देखेंगे पहला लेसन इन द कोर्स परसेंटेजेस, जिसमें हम देखेंगे कंसेप्ट्स ऑफ परसेंटेजेस, व्हाट इज परसेंटेज, व्हाई डू वी यूज इट, व्हाट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ परसेंटेज. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज परसेंटेज एंड व्हाई डू वी यूज इट. परसेंटेज बेसिकली ये एक मोड ऑफ कंपैरिजन है. जब दो नंबर्स को या दो चीज़ों को हमें कंपेयर करना होता है जिनके बेसिस डिफरेंट होते हैं, तो परसेंटेज ये दोनों के बेस सेम करने के लिए मदद करता है. एक बार दोनों के बेस सेम हो गए देन वी कैन कंपेयर द टू थिंग्स. ये एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. इफ सपोज शीला गॉट 255 मार्क्स एंड गीता गॉट 280 मार्क्स, तो अगर मैं आपसे पूछूं हुज परफॉर्मेंस इज बेटर, तो डेफिनेटली गीता का परफॉर्मेंस बेटर है क्योंकि उसको ज़्यादा मार्क्स मिले. लेकिन अगर मैं कहूं कि शीला को 255 मार्क्स मिले आउट ऑफ 300 एंड गीता को 280 मार्क्स मिले आउट ऑफ 350, नाउ हु इज बेटर. अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना बिकॉज यहाँ पे बेसिस अलग है. परसेंटेज यही काम इजी करता है, दोनों के बेसिस सेम करता है और वो बेस करता है 100 का. ठीक है, ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए. परसेंटेज ये काम कैसे करता है? परसेंटेज करता है ये काम ये फॉर्मूला यूज करके. सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला? परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट इंटू 100 अपॉन टोटल, और पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100. सो ये पार्ट क्या है, टोटल क्या है, ये देखते हैं. पार्ट मतलब जितना आपको आउट ऑफ में से मिला, टोटल मतलब जितना आपके पास है, पार्ट मतलब जितना आपको मिला. सो शीला के लिए पार्ट हो गया 255 और टोटल हो गया 300, एंड गीता के लिए पार्ट 280 एंड टोटल इज 350. सो यही फॉर्मूला यूज करके दोनों के परसेंटेज निकालते हैं. तो शीला का पार्ट है 255, देयरफॉर हर परसेंटेज विल बी 255 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 300, दैट इज हर टोटल. सो ये 0 का 255 बाय 3 85%. ये 85 क्या सिग्निफाई करता है? अगर शीला 100 मार्क्स का पेपर देती तो उसे 85 मार्क्स मिलते. हालांकि उसने 300 का दिया, उसको 255 मार्क्स मिले. अगर वो 100 का देती तो उसको 85 मार्क्स मिलते. गीता अगर 100 का देती तो कितने मार्क्स मिलते? हर पार 280 इंटू 100 डिवाइडेड बाय हर टोटल 350. ये 0 का 28 बाय 35, दोनों का 7 का कट दिया. 7 4 जा 7 5 जा 4 बाय 5 इंटू 100 400 बाय 5, दैट इज 80%. ना अगर दोनों का बेस सेम हो गया 100 का, इसको मिले 85, इसको मिले 80. अब मैं दोनों को इजीली कंपेयर कर सकता हूं. नाउ आई कैन से शीला's परफॉर्मेंस इज बेटर देन गीता's परफॉर्मेंस. ओके, सो दिस इज अ बेसिकली यूज ऑफ कंपैरिजन मेनली टू कंपेयर टू नंबर्स, ओके, हु हैज डिफरेंट बेसिस. नो आगे देखते हैं. अगर इसमें हमने ये प्रीवियस प्रॉब्लम में किया हमने निकाला परसेंटेज जब मुझे पार्ट और टोटल गिवन था. अब मुझे टोटल गिवन है, परसेंटेज गिवन है, मुझे पार्ट निकालना है. एक्चुअली यही फॉर्मूला को थोड़ा जस्ट एडजस्टमेंट किया उसमें, और हमें नया फॉर्मूला मिल गया कि हमें x% ऑफ y निकालना है किसी चीज का, तो उसे हम लिखते हैं x इंटू वाई अपॉन 100. जैसे कि 50% ऑफ 400 निकालना है, तो x हो गया 50, y हो गया 400. सो x इंटू वाई मतलब 50 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 100. ये 2 0 कट, 50 इंटू 4 200. 25% ऑफ 400 इज 25 इंटू 400 अपॉन 100. 25 इंटू 400. 10% ऑफ 400 इज 10 इंटू 400 अपॉन 100 विच इज 40. एक इमीडिएट ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं कि 50% जब मैंने किया 400 का तो 400 हाफ हो गया. 50% किया तो 400 हाफ हो गया. 25% किया तो ये 1/4 हो गया, या 400 का 200 हो गया, 400 का 100 हो गया, दैट इज 1/4. 10% किया तो ये 1/10 हो गया, मतलब एक पॉइंट लेफ्ट में सरक गया. मतलब इसका ये सिग्निफाई होता है कि परसेंटेज और ये जो मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ 1/2 1/4, इसमें कुछ तो भी रिलेशन है. ठीक है, परसेंटेज और फ्रैक्शन में वो क्या रिलेशन है हम आगे देखते हैं. सो जब भी मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो उसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा. जैसे कि 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 50 बाय 100 1/2. 25% इंटू फ्रैक्शन 25 बाय 100 1/4. 20% इंटू फ्रैक्शन 20 बाय 100 1/5. ठीक है, 10% को फ्रैक्शन में करना होगा तो 10 बाय 100 दैट इज 1/10 आंसर आएगा. अभी तो हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन. अभी रिवर्स करना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज. तो यहाँ डिवाइड किया तो उस टाइम हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो फ्रैक्शन टू परसेंटेज करते वक्त आई शुड मल्टीप्लाई बाय 100.
सो 1/5 टू परसेंटेज करते वक्त हमने 1/5 इंटू 100 करना पड़ेगा, वो बन जाएगा 100/5 डेट इज 20. 2/3 इंटू परसेंटेज, 2/3 इंटू 100, 200/3 66.66. 1/8 इंटू परसेंटेज, 1/8 इंटू 100, 25/2 डेट इज 12.5. ठीक है. सो परसेंटेज टू फ्रैक्शन डिवाइड बाय 100, फ्रैक्शन टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100. ना अभी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बैंक पी और बैंक क्लरिकल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. और ये जो भी 1/20 मतलब इसमें क्या गिवन है, एक्चुअली फ्रैक्शन और परसेंटेज का फॉर्म गिवन है, जो भी हमने देखा कि 1/5 का परसेंटेज फॉर्म है 20%. तो एक्चुअली 1/20 तक हमें लर्न करना है एग्जाम के हिसाब से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्या होता है कि जो भी हमें परसेंटेज निकालना होता है वो 1/20 तक के फ्रैक्शन के फॉर्म में ही होता है या उनके मल्टीपल के फॉर्म में होता है. ठीक है. तो ये टेबल क्या है वो हम देखते हैं. जैसे 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%. यहाँ मैं बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो फ्रैक्शन फॉर्म और ये फ्रैक्शन का परसेंटेज फॉर्म. 1/5 20% एंड सो ऑन. एक्चुअली 1/20 तक तो ऑब्वियसली हमें रट्टा ही मारना है, बट उसमें भी हम देख सकेंगे कुछ तरीके हैं क्या याद करने के. ये 3 के टेबल्स के सब देखो, 1/3, 1/6, 1/9, 1/12, 15, 18. 1/3 इज 33.33. ये 0.33 है, मतलब ये 333 ये रिकर हो रहा है इंडेफिनिट पीरियड के लिए. सो 1/3, 1/6, 1/9 इन सभी चीजों में रिकरिंग का पॉइंट ही मिलेगा आपको. 1/3 है 33.33, 1/6 है इसका हाफ 16.666. 0.66 रिकर हो रहा है. 1/9 11.1111, 1/12 8.33, 1/15 6.666, 1/18 5.555. मतलब जब भी आपको एग्जाम में अगर ये रिकरिंग दिखे तो आप समझ सकते हो कि 1/3 का मल्टीपल है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ 66.66% का मुझे फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है, या फिर किसी नंबर का 66.66 निकालना हो तो मुझे उसे किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 66.66 है, यह इंडेफिनेटली रिपीट हो रहा है, मतलब 1/3 का मल्टीपल है. जैसे मुझे पता है 1/3 33.33 है, मैं देख सकता हूँ ये 33.33 का ये डबल है, मतलब 33.33 के लिए 1/3 था, तो 66.66 के लिए उसका भी डबल मतलब 2/3 होगा. ठीक है. तो ये लॉजिक हम यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ भी 22.22 मतलब रिपीट हो रहा है, तो ये किसी का डबल होगा, ये 11.11 का डबल है. 11.11 इज 1/9, 22.22 इज 2/9. ठीक है. 1/7 का भी इजी है. 7 14, 7 2 14, 14 2 28. तो 1/7 इज 14.28. 1/14, 14 का हाफ 7, 7 का डबल 14. 1/14 इज 7.14. ओके. ये 1/9 11.11 देखा. 1/11 इज 9.09. ये 1/9 और 1/11 एक दूसरे को जैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है. 1/8 आप देख सकते हो 12.5 है, और उसका हाफ 1/16 है 16.25. ये 12.5 का हाफ है. मतलब ये दो ही नंबर है जिनके एंड में 5 है. एक्चुअली ये एक ही नंबर है, ये 1/8 का ये भी इधर हाफ हो गया. सो ऐसा एक ही फ्रैक्शन है जिसके एंड में 5 है, विट इज 12.5. तो जब भी आपको प्रॉब्लम में पूछा गया कि जिसके एंड में 0.5 है, जैसे ये 37.5, मतलब आपको पता चल सकता है कि ये 1/8 का ये मतलब 0.5 वाले का मल्टीपल होगा, मतलब 12.5 का मल्टीपल होगा. तो लॉजिक से मैं देख सकता हूँ ये 12.5 का 3 टाइम्स है. 12.5 मतलब 1/8, तो ये 37.5 हो जाएगा 3/8. ओके. सो दिस इज द लॉजिक व्हाइल कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ परसेंटेज. ठीक है. एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं फ्रैक्शन में या इनके मल्टीपल्स जो यहाँ पे लिखे हैं उसमें से प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे. ठीक है. सो ये ओवरऑल है, ये आपको लर्न ही करना है 1/20 तक. इसके प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं ये लर्न करने का अपना बेनिफिट क्या होगा. अगर एग्जाम में मुझे निकालना है 9.09% ऑफ 121, तो मैं अपने फॉर्मूला से कैसा करूंगा उसे. मुझे फॉर्मूला पता है इसका, x% ऑफ y इज x इंटू वाई अपॉन 100. ठीक है. नाउ मुझे ये करना है 9.09% ऑफ 121, मतलब 9.09 इंटू 121 अपॉन 100.
तो ये कैलकुलेट करते वक्त 9.09 इंटू 121 और फिर उसे 100 से डिवाइड करो, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। उससे अच्छा अगर मुझे पता है 9.09 का फ्रैक्शनल फॉर्म है 1/11, तो 121 का 9.09% निकालना है, तो 121 को मैं 1/11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, विच इज 121/11, आंसर इज 11। सो यहाँ जल्दी हो गया। 3.33% ऑफ 72, मुझे याद है 33.33% होगी था 1/3। अभी यहाँ एक पॉइंट इधर कर दिया, 3.33% इज 1/30। सो 1/30 इंटू 72, 72/30, 6 से डिवाइड करो दोनों को, 12/5 विच इज 2.4। x% ऑफ 80 इज इक्वल टू 10, देन फाइंड x। नाउ यहां देख सकता हूं कि मैंने कुछ परसेंट निकाला 80 का, तो 10 आंसर आ रहा है। 80 का 10 हो रहा है, मतलब 80 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं हम, मतलब 80 का 1/8 हो रहा है। तो 1/8 कौन से परसेंटेज में होता है, यहां देख सकते हो 12.5 के लिए होता है। इसका मतलब ये 12.5% है 80 का, इसलिए तो 80 हो गया 1/8। ठीक है, तो यहाँ विदाउट एनी कैलकुलेशन हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया। 62.5% है 1/50, जैसे 0.5 एंड में है, 0.5 मतलब 1/8 का ही मल्टीपल होना चाहिए। 12/5 इज 60, तो ये ऑब्वियसली 5 का मल्टीपल है। सो 1/8 का 5 का मल्टीपल मतलब 5/8 इंटू 1/15, 5 1 जा 5 3 जा, सो 1/8 इंटू 3 मतलब 1/24। 8.33% ऑफ x इज इक्वल टू 66% ऑफ 36, फाइंड x। 8.33 मुझे पता है 1/12 है, यहाँ पे है। सो मैं डायरेक्टली x को 1/12 से मल्टीप्लाई करूंगा। 16.66, 33.33 इज 1/3, 16.66 2/3। तो मुझे x निकालना है, 12 को ये साइड लेके जाऊंगा, 3 4 जा 12। ओके, सो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा 288। तो अगर मुझे नहीं पता होता तो ये मल्टीप्लिकेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते। सो दिस इज द वे और दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिमेम्बरिंग दिस टेबल। एक्चुअली इसमें से कुछ बहुत ही कॉमन है, जैसे 75% मतलब 3/4, और ये 1/5 तक के बहुत कॉमन है। 1/3 मतलब 33.33 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। So I hope you will learn this table. In the next lesson, we'll see few more problems related to this and another new concept. So thanks for watching this video. Bye. Take care.